बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 जो कि है पावर एंड पॉलिटिक्स एंड नर्सिंग। ओके, पहले पार्ट में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स क्या है और नर्सिंग में पॉलिटिक्स किस तरह यूज होते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पावर क्या है, फिर पावर के टाइप्स कौन कौन से है। ओके, अच्छा, सबसे पहले पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स ये ग्रीक वर्ड है पॉलिटिका, और इसका जो मेन मीनिंग है तो वो क्या है, वो है अफेयर्स ऑफ द सिटीज। सिटीज के अफेयर को जो है ना उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, तो ये क्या होता है, ये पॉलिटिक्स होता है। अब पॉलिटिक्स नर्सिंग में जो है ना हम किस चीज को कहते हैं, पॉलिटिक्स व्हेन ब्रॉडली डिफाइंड इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रुप्स ऑफ पीपल मेक डिसीजन दैट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स। पॉलिटिक्स जब हम ब्रॉडली कहते हैं ना, ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, तो इसका मेन मतलब ये होता है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो एक ऐसी डिसीजन ले रही दैट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स, कि वो ग्रुप ऐसा हो जो इवेंट्स अगर हो रही हो उस इवेंट्स को क्या करी, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक ऐसा ग्रुप जो ऐसा डिसीजन ले रही जिस डिसीजन के थ्रू जो है ना वो क्या करे, वो जो इवेंट्स होते हैं उस इवेंट्स को वो इन्फ्लुएंस करे। अब कौन कौन सी इवेंट्स है, तो डिफरेंट इवेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि नर्स मैनेजर का कोई नर्सिंग मैनेजर का किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, या विद इन द मैनेजरियल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, या स्टाफिंग है, या शेड्यूलिंग वगैरह है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये इवेंट्स है। अब इस एक एक इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए डिसीजन लेनी पड़ती है। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल एक ऐसी डिसीजन ले रही जो उस इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करे, मीन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, या उस या कोई और काम हो और उस काम को जो है ना वो क्या करे, वो अच्छी तरीके से इख्तिताम पे पहुंचा दे। अब पॉलिटिक्स में मेनली यूज होते हैं इन्फ्लुएंसिंग पावर। ओके, इन्फ्लुएंस क्या होता है, कैपेसिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट बिहेवियर ऑफ समवन। इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब आप किसी की बिहेवियर डेवलपमेंट और करेक्टर को जो है ना उसको अफेक्ट करे, आप में एक ऐसा कैपेसिटी हो कि आप लोगों की बिहेवियर को अफेक्ट करे, आप लोगों के डेवलपमेंट को अफेक्ट करे, या आप लोगों की करेक्टर को जो है ना अफेक्ट करे, या उसको आप चेंज करे। तो ये जो कैपेसिटी आप में है, इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कहते हैं। ओके, और पॉलिटिक्स में मेनली जो है ना वो क्या होते हैं कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो या नहीं कर सकते। अच्छा, पॉलिटिक्स यूज इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट एवर रीजन। तो ये क्या होता है पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं। इन्फ्लुएंस जो भी रीजन हो, जो भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग पावर जो है ना वो यूज करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स। It is the art of influencing the allocation of scarce resources, events and decision of other। ये एक आर्ट है, एक स्किल्स है इंसान के साथ। और ये स्किल या ये आर्ट किस चीज की है, ये जो है ना जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, मार्केट में कंपटीशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, किस तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, किस तरह इवेंट्स को आप मैनेज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ये किस तरह आप डिसीजन जो है ना दूसरों के लिए लेते हो। तो ये क्या होता है, ये होता है, ये आपका पॉलिटिक्स है। उस डिसीजन लेने पे जो है ना आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, तो ये क्या होता है, ये पॉलिटिक्स है। complex relationship within organization include norms, values and culture। अब पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं होता, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नेशनल गवर्नमेंट। ये नहीं है कि सिर्फ आप गवर्नमेंट करें, नहीं, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आप जो है ना पॉलिटिक्स कर सकते हो। और वो पॉलिटिक्स क्या होता है, वो एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, एक कम्प्लेक्स ताल्लुकात है लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लोगों के, जिसमें जो है ना नाम्स आते हैं, वैल्यूज आते हैं और कल्चर आते हैं। ये सब कुछ जो है ना ये क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में शुमार होते हैं। ओके, इट इज एन इंटरपर्सनल एंडीवर दैट इन्वॉल्व स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। ये एक इंटरपर्सनल एंडीवर है, एक इंटरपर्सनल जो है ना कोशिश है, जिसके थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, आप जो है ना स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन और परसुएशन की स्किल्स अब यूज करते हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो जब आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जब आपके पास बेस्ट परसुएशन स्किल्स हो, तो इसी के थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, और आपके जो गोल्स होते हैं, इंटेंडेड गोल्स, उस गोल को जो है ना आप अचीव कर सकते हो। ओके, तो ये मेनली पॉलिटिक्स होता है कि पॉलिटिक्स मेनली क्या होता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो, मोटिवेट करो एक गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, अच्छा, अब पॉलिटिक्स इन वर्क प्लेस। पॉलिटिक्स इज यूज्ड इन एडुकेटिंग फॉर नर्सिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्पीटिंग
for limited resources and for influencing decision making in the organization। जैसे कि ऊपर हमने बताया कि पॉलिटिक्स क्या होता है, ये एक एडुकेसी होता है। किस चीज की एडुकेसी? विद इन ऑर्गेनाइजेशन में आप नर्सिंग की एडुकेसी करते हो, वो एडुकेसी किस चीज की होती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में आप नर्सिस के लिए जो है ना किस तरह एलोकेशन करते हो, किस तरह यूटिलाइज करते हो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को विद इन ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग के लिए। एंड फॉर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में आप एक डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हो। इन्फ्लुएंस मीन कि किस तरह जो है ना आप उसमें उस डिसीजन में जो है ना नर्सिंग प्रोफेशन को जो है ना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। ओके, पॉलिटिकल एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नर्सेज इन डिफाइनिंग द मिशन एंड फिलॉसफी एंड डिमांडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज। पॉलिटिकल एक्शन क्या होता है? इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नर्सेज। अब पॉलिटिकल एक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नर्सेज इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग द मिशन एंड फिलॉसफी एंड डिमांडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, या जो है ना आप मिशन फिलॉसफी जो है ना या आप डिफाइन करते हो नर्सेज के लिए, या जो है ना आप कोई नेसेसरी रिसोर्सेज की डिमांड आप करते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो है ना पॉलिटिकल एक्शन इन्वॉल्व होता है। जब आपकी पॉलिटिकल एक्शन नहीं होती तो आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए जो है ना रिसोर्सेज की डिमांड नहीं कर सकती। आप क्या करते हो? अगर आपकी पॉलिटिकल एक्शन के थ्रू आप एडुकेट फॉर न्यू इक्विपमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, आपकी जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपका पॉलिटिकल एक्शन हो, आप पॉलिटिक्स करते हो, तो उस पॉलिटिक्स के थ्रू आप न्यू इक्विपमेंट के लिए ऑर्डर दे सकते हो कि नर्सेज के लिए इतनी चीजें चाहिए होते हैं, नर्सिंग की स्टाफ की इंक्रीज होनी चाहिए, या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो ये सारी जो है ना आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन हॉस्पिटल आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में एक ऐसा बंदा होता है जो पॉलिटिकल रूल लो प्ले करता है, वो जो है ना वो नर्सिंग की एडुकेसी करता है। ओके, अच्छा, फिर पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, नर्सेज हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू एजुकेट एंड कम्युनिकेट विद लेजिस्लेटर्स सो एज टू शिफ्ट रिसोर्सेज टू एक्सपेंड कम्युनिटी बेसिस services that promote greater access to the and availability of the care। पॉलिटिक्स गवर्नमेंट में क्या रोल प्ले करता है? जब नर्सिस का कोई बंदा वो गवर्नमेंट में होता है, वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उसका मेन टीम क्या होता है? रिस्पांसिबिलिटी टू एजुकेट एंड कम्युनिकेट विद लेजिस्लेटर, कि आप नर्सिस के जो मसाइल होते हैं, नर्सिस के जो नीड्स होते हैं, उसको आप क्या करो, उसको आप लेजिस्लेटर के साथ आप उसको कम्युनिकेट करो, उसको एजुकेट करो कि लेजिस्लेटर को, जो एमपीएस होते हैं, एमएनएस होते हैं, तो उसको जो है ना आप एजुकेट करो, उसको आप उसके साथ आप उन प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करो। ओके, सो एज टू शिफ्ट रिसोर्सेज टू एक्सपेंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, कि वो क्या करे, जब लेजिस्लेटर को पता चले कि ये नीड्स है नर्सिस की, तो वो जो है ना वो क्या करेगा, वो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज को और भी इम्प्रूव करेगा, और भी कोशिश करेगा कि नर्सिस को कम्युनिटी में और भी क्या करे, वो पिलाए। दैट प्रमोट ग्रेटर एक्सेस टू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ केयर, जिसके थ्रू जो है ना फिर केयर अवेलेबिलिटी वो इजी हो जाते हैं। ओके, नर्सेज मस्ट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड एडुकेट फॉर पर्संस हु लैक एक्सेस टू एडुकेट केयर। नर्सेज क्या करते हैं? नर्सेज नर्सिंग लीडर या नर्सिंग जो पॉलिटिक्स में होते हैं, उनका मेन रूल ये होगा कि वो जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड करे, वो केयर प्रोवाइड करे, लेकिन स्टैंडर्डाइज केयर प्रोवाइड करे, और साथ में उस शख्स की एडुकेसी करे जो एडुकेट केयर तक उसका एक्सेस पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक दूर दराज इलाका है, उस दूर दराज इलाके में जो है ना क्या है, उधर हॉस्पिटल नहीं है, या उधर हॉस्पिटल है लेकिन उस हॉस्पिटल में नर्सेज की कमी है, तो आप क्या करो, उस इलाके के जो एमपीए है, एमएनए है, लेजिस्लेटर है, उसके साथ आप इस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करो कि यहाँ पे नर्सेज नहीं है, इसकी वजह से इन लोगों को ये मसाइल का सामना है, यहाँ पे ये डिजीज फैल रही है, इन चीजों का कोई जो है ना वो नहीं है, केयर नहीं है इन चीजों का। तो आप जो है ना इधर अगर नर्सेज आप प्रोवाइड करोगे तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। तो वो लोग जिनका एक्सेस नहीं था एडुकेट केयर के लिए, तो उन लोगों को जो है ना आपने केयर प्रोवाइड कर दिया थ्रू पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ओके, अच्छा, फिर पॉलिटिकल स्किल्स, फाइंड इट इजी टू इमेजिन देमसेल्व्स इन अदर पोजीशन और सी देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। जब आपके पास पॉलिटिकल स्किल्स होते हैं, पॉलिटिकल स्किल्स जब आपके साथ होते हैं, तो आप दूसरों की पोजीशन को जो है ना इमेजिन कर सकते हो। आपके पास पॉलिटिकल स्किल्स है, आपने जो है ना आपके साथ एक्सपीरियंसेस है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बंदा जो अभी इस पोजीशन पे है, उसकी क्या क्या रूल्स रिस्पांसिबिलिटी है, वो क्या क्या कर सकता है, एंड आर सी देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। या वो अगर आपके साथ डिस्कशन करता है, आपके साथ जो है ना आप उसके साथ लेजिस्लेशन करते हो, कोई पॉलिसी बना रहे हो एक हॉस्पिटल के लिए, तो आप उस बंदी की पोजीशन के थ्रू जो है ना आप समझ सकते हो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या चाहता है हमसे। ओके, can understand situation, determine the best responses and adjusting their behavior accordingly। अब आपके साथ
पॉलिटिकल स्किल्स है तो आप सिचुएशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि एक स्टाफ नर्स है, वो स्टाफ नर्स सिर्फ वार्ड तक महदूद है, वार्ड से वो बाहर किसी साथ इंटरेक्शन नहीं करती, किसी चीज से जो है ना वो अपने आप को इन्फॉर्म नहीं रखती, पॉलिटिकल सिचुएशन से अपने आप को इन्फॉर्म नहीं रखती। दूसरा एक नर्स है, वो स्टाफ में वार्ड में ड्यूटी भी करता है, लेकिन साथ साथ जो है ना वो बाहर की जो नर्स मैनेजर होता है या मेडिकल सुपरवाइजर होता है या हॉस्पिटल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, तो उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, बाहर लेजिस्लेटर के साथ वो इंटरेक्शन रखते हैं। तो वो बंदा जो इस तरह की कम्युनिकेशन रखते हैं, तो फिर जब पॉलिसी मेकिंग होता है हॉस्पिटल में या कहीं और, तो उसमें जो है ना वो उन लोगों की बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाहर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है ना वो देखते हैं कि अभी हमें जो है ना किस तरह रिस्पांस देना चाहिए। डेवलप लार्ज नेटवर्क्स एंड आर नोन बाय मेनी पीपल इजीली गेन कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। अब ये बंदा जिसके साथ पॉलिटिकल स्किल्स होता है, तो वो एक लार्ज नेटवर्क जो है ना वो डेवलप कर सकता है, और ये बंदा जो है ना दूसरी लोग उनको जानते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रोल प्ले करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं। तो जब दूसरे लोग इनको जानते हैं, तो फिर ये लोगों के साथ कोऑपरेशन भी करते हैं। एक प्रॉब्लम आ गया, कंफ्लिक्ट आ गया, तो लोगों की कोऑपरेशन के थ्रू जो है ना वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पॉलिटिक्स एंड फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में पॉलिटिक्स का क्या काम होता है? The politics of healthcare financing determines which individual qualify to be cared for by a nurse and where they will receive that care. अब जब फाइनेंसिंग में आपको पॉलिटिक्स एंड फाइनेंसिंग का मतलब है कि फाइनेंसिंग में आप जो है ना पॉलिटिक्स कर सकते हो, फाइनेंसिंग का आपको पता है। जब आपके साथ पॉलिटिक्स एंड फाइनेंसिंग हो, तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि अभी ये वाला पोजीशन है, ये वाला इंडिविजुअल है, इसको जो है ना नर्स की जरूरत है, इस इंडिविजुअल को नर्स की जरूरत इतना नहीं है, इस हॉस्पिटल में इतनी नर्सेज रिक्वायर्ड है, इसमें इतनी नर्सेज रिक्वायर्ड है। नर्सिंग एबिलिटी टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी केयर इज अ पॉलिटिकल assets and can enable nurses to gain influence in हेल्थ केयर। जब आपके पास जो है ना ये वाला पॉलिटिक्स एंड फाइनेंसिंग हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप वो कॉस्ट इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हो, आप क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हो, और जो पॉलिटिकल एसेट्स होते हैं उस एसेट्स को जो है ना आप सही तरीके से जो है ना आप उसको यूज कर सकते हो। और जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कर सकते हो? उसको उसके इन्फ्लुएंस को आप गेन कर सकते हो। ओके, अच्छा, फिर जो है ना इसके बाद है पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी में पॉलिटिक्स का क्या रूल होता है? तो द लोकल, रीजनल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर पॉलिटिकल स्किल एंड पावर। जो पॉलिटिकल The local, regional, national and international community provides an important forum for political skills and power. जो लोकल, चाहे वो लोकल कम्युनिटी हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, जो भी कम्युनिटी हो, लेकिन नर्सिंग में जो है ना उनका मेन रोल होता है। क्या होता है उनका? जो है ना जो नर्सिंग फोरम्स होते हैं, एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर पॉलिटिकल स्किल्स एंड पावर। ये सारी की सारी कम्युनिटी क्या है? ये सारी की सारी कम्युनिटी जो है ना इनकी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। ये किस चीज के लिए? पॉलिटिकल स्किल और पावर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर वो लोकल कम्युनिटी है, तो उसका भी जो है ना पॉलिटिकल स्किल्स और पावर में रूल है। अगर रीजनल कम्युनिटी है, तो उसका भी जो है ना वो पॉलिटिकल स्किल और पावर में जो है ना उसका इसी फोरम का जो है ना रूल है। तो इसी के थ्रू क्या की जा सकती है? एडुकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस, फंडिंग इनिशिएटिव, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जब आप कम्युनिटी में पॉलिटिक्स करते हो, अपनी कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी में पॉलिटिक्स कर सकते हो, रीजनल में या आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना आप पॉलिटिक्स में रूल प्ले करते हो, तो इसी के थ्रू जो है ना आप क्या करते हो? आप जो है ना पॉलिसी चेंजेस आप कर सकते हो। आप जो है ना एक इंटरनेशनल मीटिंग है, उस इंटरनेशनल मीटिंग रिगार्डिंग द नर्सिंग एजुकेशन है, तो उस इंटरनेशनल मीटिंग में अगर आप बैठे हो एज अ नर्स पॉलिटिशियन, तो आप जो है ना उधर क्या कर सकते हो? जो पॉलिसी बन रही होती है अबाउट द नर्सिंग करिकुला, तो उसको जो है ना आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको चेंज उसमें आप ला सकते हो। या कोई फंडिंग इनिशिएटिव है, WHO का मीटिंग है, WHO की मीटिंग में जो है ना आप एज अ नर्स पॉलिटिशियन बैठे हुए हो, तो आप जो है ना उधर नर्सेज के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना फंड आप इनिशिएट कर सकते हो। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को जो है ना आप बरकरार रख सकते हो। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के लिए जो चीजें लाजमी होते हैं उसका आप अप्रूवल ले सकते हो। ओके, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट in order to develop vision and set a standard for excellence within the
प्रोफेशन। तो अब ये क्यों जरूरी है पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी, क्योंकि इसी के थ्रू क्या कर सकते हो आप, कंसिडर द ब्रॉडर कंटेक्स्ट इन ऑर्डर टू डेवलप विजन। अब इसी के थ्रू जो है ना आप नर्सिंग का जो ब्रॉडर कंटेक्स्ट होता है उसको जो है ना आप कंसिडर करके आप नर्सिंग के लिए विजन क्रिएट कर सकते हो एंड सेट अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस विद इन द प्रोफेशन। और उसी प्रोफेशन में आप एक स्टैंडर्ड जो है ना वो क्या कर सकते हो, वो सेट कर सकते हो। सिंपल ये कि स्टैंडर्ड एंड एक्सीलेंस, स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस मीन कि नर्सिंग प्रैक्टिस है, नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग रिसर्च है। तो उसी के लिए जो है ना आप क्या कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर नर्सिंग करिकुलम बन रहा है और आप उसमें जो है ना कोई भी एचएससी करिकुलर कमेटी मीटिंग है, तो उस मीटिंग में जो है ना आप भी बैठे हुए हो एज अ नर्स पॉलिटिशियन, तो जब आप उस कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व हो तो उसी के थ्रू जो है ना जो नर्सिंग करिकुलर नर्सिंग प्रैक्टिस होता है तो उसको आप उसके लिए एक्सटेंडेड आप उधर सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सटेंडेड एक पार वाइड जो है ना उसके लिए आप विजन जो है ना वो क्या कर सकते हो, वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक क्या था ये पॉलिटिक्स इन नर्सिंग था कि जब आपके पास जो है ना स्किल्स होते हैं, पॉलिटिकल स्किल्स होते हैं आपके पास, आप पॉलिटिक्स इन नर्सिंग जो है ना एज अ पॉलिटिशियन इन नर्स आप रोल प्ले कर सकते हो। तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है ना आप अवेल कर सकते हो और नर्सिंग प्रोफेशन के लिए जो है ना आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो है ना फिर हम पढ़ेंगे पॉलिसी, पावर और टाइप्स ऑफ पावर इन डिटेल हम दूसरी पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।